अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज पढ़ते हैं पड़ोसियों के हुकूक़ के बारे में, यानी पड़ोसी के क्या क्या हुकूक़ हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अहादीस में हमसायों और पड़ोसियों के भी कुछ हुकूक़ मुकर्रर फरमाए हैं, जिनको अदा करना हर मुसलमान मर्द व औरत के लिए लाजिम व ज़रूरी है। ठीक है, जो भी पड़ोसी का हक़ है ये अदा करना भी लाजिम और ज़रूरी है। कुरान मजीद में है वल जारि ज़िल क़ुरबा वल जारिल जुनूबी, यानी करीबी और दूर वाले पड़ोसियों के साथ नेक सलूक और अच्छा बर्ताव रखो। यह कुरान की आयत है। और हदीस शरीफ में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझको हमेशा पड़ोसियों के हुकूक़ के बारे में वसीयत करते रहे, है ना। यहाँ तक कि मुझे ये ख़याल होने लगा कि शायद अनक़रीब पड़ोसी को अपने पड़ोसी का वारिस ठहरा देंगे। इस बात से पता चलता है कि पड़ोसी का कितना हुकूक़ होता है। एक हदीस में ये भी है कि एक दिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वज़ू फरमा रहे थे तो सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान आपके वज़ू के धुआं को लूट लूट कर अपने चेहरों पर मलने लगे। मंज़र देखकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग ऐसा क्यों करते हो। सहाबा अलैहिम रिज़वान ने अर्ज़ किया कि हम लोग अल्लाह अज़्ज़ व जल के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के जज्बे में ये कर रहे हैं। ठीक है, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब वज़ू फरमा रहे थे तो आपके जो दस्त मुबारक से या कदम मुबारक से या चेहरे मुबारक से जो भी पानी धोकर वज़ू करने के बाद जो पानी चेहरे मुबारक से गुज़र कर जो ज़मीन के तरफ गिरने जाता था तो सहाबा इकराम वो पानी को यहाँ पे लूट लूट कर सहाबा इकराम पानी लेने के लिए हर चंद कोशिश कर रहे थे कि पानी का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा मुझे मिल जाए और मैं बरक़ात से फ़ैज़ हासिल करूं। ठीक है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कदर मोहब्बत थी। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसको ये बात पसंद हो कि वो अल्लाह अज़्ज़ व जल व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करे, या अल्लाह अज़्ज़ व जल व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे मोहब्बत करें, उसको लाजिम है कि वह हमेशा हर बात में सच बोले और उसको जब किसी चीज़ का आमीन बनाया जाए तो वो अमानत को अदा करे और अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करे। ये बात पड़ोसी के हुकूक़ में क्यों आई, तो उसके वजह ये भी हो सकती है कि इंसान जब बात करता है या तो रिश्तेदारों के साथ या तो फिर पड़ोसियों के साथ। ठीक है, तो जिस तरह रिश्तेदारों के साथ भी उनका हुकूक़ अदा करना चाहिए, सच बोलना चाहिए, उनका जो हक़ है वो अदा करना चाहिए, इसी तरह पड़ोसियों का जो हक़ है उसका भी वो हुकूक़ अदा करना चाहिए। अमूमन इंसान इन रिश्तेदार से और पड़ोसियों से बातचीत करते हैं, अक्सर घर के सामने कोई लेकर उनके घर में आना जाना बैठना बातचीत करना ऐसा करते हैं। तो जो शख्स पड़ोसियों के साथ भी अच्छे बर्ताव करे और उनके साथ सच बोले, और अगर कभी पड़ोसन कोई चीज़ देकर जाए, कोई सामान देकर जाए कि मैं जब आऊँ तो मुझे दे देना, या फिर मेरे ये सामान घर पे रह रहा है, तुम्हारा घर मेरे घर के सामने है तो तुम थोड़ी इस पर नज़र रखना। ठीक है, तो अब उस शख्स को चाहिए कि जैसे पड़ोसी बोल कर गया तो उनको एक आमीन बन के अमानत के तौर पर वो सामान की मुहाफ़िज़त करे, हिफाजत करे, वो सामान में ख़यानत ना करे। पता चला कि पड़ोसी घर की चाबी देकर गया, अब जिसे चाबी देकर गया वो ताला खोलकर घर के सामान को इधर उधर कर दिया, तो ये अमानत में ख़यानत हो गया। ठीक है, ये फिर पड़ोसी का हक़ अदा नहीं किया। इंसान को चाहिए कि जिसका जो हक़ है उसे अदा किया जाए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स कामिल दर्जे का मुसलमान नहीं जो ख़ुद पेट भर कर खा ले और उसका पड़ोसी भूखा रह जाए। हुज़ूर क्या फरमाते हैं कि जिसके पड़ोसी भूखा रह जाए और ख़ुद पेट भर कर खा जाए वो मुकम्मल मोमिन नहीं है। बहरहाल अपने पड़ोसियों के लिए मंदरजे झेल बातों का ख्याल रखना चाहिए। इन बातों का
नंबर 1, अपने पड़ोसी के दुख सुख में हमेशा शरीक रहे और बावक्त ज़रूरत उनके हर किस्म की इमदाद भी करते रहे। ठीक है, पड़ोसी के दुख सुख में साथ रहना चाहिए और अगर वो उसे कोई चीज़ की अगर कभी कोई वक्त ज़रूरत पड़े तो फिर उसकी मदद करनी चाहिए। नंबर 2, अपने पड़ोसियों की खबरगिरी और उनकी खैर ख्वाही और भलाई में हमेशा लगा रहे। इंसान को चाहिए कि जो भी उनके पड़ोसी है उनके खबर खैरियत लेनी चाहिए। मुलाकात हुई, घर के सामने आए, सलाम करके उसके खबर खैर लेनी चाहिए। नंबर 3, कुछ हदियों और तोहफ़ों का भी लेन देन रखे। चुनांचे हदीस शरीफ में है कि जब तुम लोग शुरबा पकाओ तो उसमें कुछ ज़्यादा पानी डालकर शुरबे को बढ़ाओ ताकि तुम लोग उसके ज़रिए अपने पड़ोसियों की खबरगिरी और उनकी मदद कर सको। ठीक है, क्या है कि पड़ोसियों के साथ कभी कोई हदिया दे देना चाहिए या फिर कोई तोहफे की शक्ल में पेश कर देना चाहिए। ईद वगैरह के मौके पर कभी कपड़ा दे दिए, कभी उनको अगर पैसे की ज़रूरत नहीं कभी उनके हाथ में पैसे दे दिए। अगर वो बीमार रहा तो उनकी इयादत के लिए गए, कभी पैसा दिए उनके हाथ में, कभी खाने की कोई सामान दिए। यही सब हुकूक है पड़ोसियों के। और हदीस शरीफ में क्या है कि जब तुम लोग शुरबा पकाओ, ठीक है, खाना वगैरह बनाया जाए तो थोड़ा ज़्यादा बनाया जाए इस मकसद से ताकि कोई पड़ोसी को बुला के मेहमान नवाजी उनकी कर ली जाए, मेहमान के तौर पर उनको खाना वगैरह खिलाई दिया जाए। अब है क्या, आम मुसलमानों के हुकूक। ठीक है, जानना चाहिए कि अपने रिश्तेदारों के अलावा मुसलमान होने की हैसियत से हर मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर भी कुछ हुकूक हैं। हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि उनको अदा करे। इन हुकूक में से चंद ये हैं। ठीक है, वो पड़ोसी का हुकूक थी। अब आम मुसलमान जो भी मुसलमान हैं उनके बारे में है, ठीक है, कि उनका क्या हक़ है। नंबर 1, मुलाकात के वक्त हर मुसलमान अपने मुसलमान भाइयों को सलाम करे और मर्द मर्द से और औरत औरत से मुसाफा करे तो ये बहुत ही अच्छा और बेहतरीन अमल है। जब भी किसी मुसलमान से कोई दूसरे मुसलमान मुलाकात करेगा तो करना क्या चाहिए, सलाम करना चाहिए और सलाम करने के बाद फिर मुसाफा करना चाहिए। मर्द मर्द से मुसाफा करेंगे और औरत औरत से मुसाफा करेंगे, मगर उसका ध्यान रहे कि काफिरों, मुशरिकों और मुर्तदों, इसी तरह जुआ खेलने और शराब पीने और उस किस्म के गुनाहों में मशगूल रहने वालों को देखे तो हरगिज़ हरगिज़ उन लोगों को सलाम ना करे। किनके बारे में हुक्म आया है, काफिर और मुशरिक और मुर्तदों, जो मुर्तद हो गया है। इसी तरह जुआ खेलने वाला, जो जुआ खेलता है या फिर शराब पीता है, और इसी तरह जो बड़ा गुनाह करता है, ठीक है, जो गुनाहों में मशगूल रहते हैं, ऐसे लोगों को सलाम ना करें। क्यों? क्योंकि किसी को सलाम करना ये उसकी ताज़ीम है। जाहिर सी बात है, किसी को सलाम करेंगे तो पता चला कि सलाम करने वाले ने जिसको सलाम किया उसकी ताज़ीम किया। और हदीस शरीफ में है कि जब कोई मुसलमान किसी फासिक की ताज़ीम करता है तो गज़ब इलाही से अर्श कांप जाता है। अल्लाह अकबर। अगर कोई मुसलमान किसी फासिक की ताज़ीम करे, ठीक है, तो अल्लाह के गज़ब से आसमान कांप उठता है। इसी वजह से उनको सलाम ना किया जाए। नंबर 2, मुसलमानों के सलाम का जवाब दे। याद रखो कि सलाम करना सुन्नत है और सलाम का जवाब देना वाजिब है। अगर कोई मुसलमान सलाम करे तो जवाब देना चाहिए, वाजिब है जवाब देना। नंबर 3, मुसलमान छींक कर अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो यरहमुकल्लाह कहकर उसका जवाब दे। अगर कोई मुसलमान किसी के सामने छींके और अगर उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, छींकने वाले ने, तो जो पास में रहेंगे मुसलमान उनको यरहमुकल्लाह कहना चाहिए। नंबर 4, कोई मुसलमान बीमार हो जाए तो उसकी बीमार पुरसी करे, यानी उसकी इयादत करे, उनकी खबर वगैरह ली जाए। नंबर 5, अपनी ताकत भर हर मुसलमान की खैर ख्वाही और उसकी मदद करे। अगर कोई मुसलमान मुहताज है, ठीक है, गरीब है, मुफलिस है, तो फिर अपनी ताकत भर उनकी मदद करनी चाहिए। नंबर 6, मुसलमानों की नमाज जनाजा और उनके दफन में शरीक हो। अगर मुसलमान का इंतकाल हो जाए तो उनके नमाज जनाजा में और उनको मदफन के वक्त भी शरीक होना चाहिए। नंबर 7, हर मुसलमान का मुसलमान होने की हैसियत से एजाज़ व अकराम करे। ये सोचकर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का अदब करे कि ये भी मुसलमान है,
ठीक है, ये सोचकर अदब करें। नंबर 8, कोई मुसलमान दावत दे तो उसकी दावत को कबूल करे। नंबर 9, मुसलमान के आइबों की पर्दापोशी करें और उनके इखलास के साथ उन अयूबों से बाज रहने की नसीहत करें। अगर किसी मुसलमान में कोई आयब नज़र आए तो उनकी एक पर्दापोशी करनी चाहिए, लोगों के सामने ज़ाहिर नहीं करनी चाहिए, ठीक है, और फिर बाद में उनको नसीहत करनी चाहिए। नंबर 10, अगर किसी बात में किसी मुसलमान से रंजिश हो जाए तो 3 दिन से ज़्यादा उससे सलाम व कलाम बंद ना रखें। कभी अगर कोई बात से झगड़ा या बहस हो जाए, इंसान ही तो हो सकता है ना, तो बहस होने की वजह से, झगड़ा होने की वजह से लोग बातचीत बंद कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। 3 दिन से ज़्यादा ऐसा ना रखें। नंबर 11, मुसलमानों में झगड़ा हो जाए तो सुलह करा दें। अगर कहीं पे 2 मुसलमानों में आपस में लड़ाई कर रहा है या झगड़ा कर रहा है तो जो देख रहा है इनको चाहिए कि उन दोनों के बीच में सुलह करा दें, मिलाप करा दें, दुश्मनी को ख़त्म करा दें। नंबर 12, किसी मुसलमान को जानी या माली नुकसान ना पहुँचाए, ना किसी मुसलमान की आबरू रेज़ी करे। ना ही किसी मुसलमान की जानी नुकसान पहुँचाई जाए और ना ही माली। जानी नुकसान यानी उसके जिस्म को नुकसान ना पहुँचा जाए, उसे मारने की या जान से मारने की कोशिश ना की जाए। अगर वो रास्ते से चले, पत्थर कंकर वगैरह ना मारे जाए, गाड़ी से चल रहा है तो उसको एक्सीडेंट वगैरह ना किया जाए जानबूझकर। और इसी तरह उनकी माली, अगर वो दौलत लेकर जा रहा है, पैसा वगैरह रकम है उसके पास, तो फिर कुछ लोग 5-6 लोगों की एक टीम बनाकर उसे लूट लेते हैं, जिसे डाकू कहते हैं या चोर कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह की नुकसान बिल्कुल भी मुसलमान को ना पहुंचाया जाए और आबरू रेज़ी ना की जाए, उनकी इज़्ज़त वगैरह पर कोई दाग धब्बा ना लगाए। नंबर 13, मुसलमानों को अच्छी बातों का हुक्म देता रहे और बुरी बातों से मना करता रहे। अच्छी बात बोले मुसलमान को और बुरी बात से मना करे। नंबर 14, हर मुसलमान का तोहफ़ा कबूल करे और ख़ुद भी उसको कुछ तोहफ़ा में दिया करे। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को तोहफ़ा देना लेना चाहिए, ये क्या है, ये भी पड़ोसियों का हुकूक है। इसमें ये एक बात यह है कि एक दूसरे से मोहब्बत भी होगी और एक दूसरे की मदद भी हो जाएगी, नेकी भी मिलेगी। नंबर 15, अपने से बड़ों का अदब व एहतराम और छोटों पर रहम व शफ़क़त करता रहे। ये भी पड़ोसियों का हक़ है, बड़ा है तो अदब करे, छोटा है तो रहम करे। नंबर 16, मुसलमानों की जायज़ सिफारिशों को कबूल करें। अगर कोई मुसलमान किसी की जायज़ सिफारिश रिक्वेस्ट करे, कोई चीज़ के बारे में बोले, तो सामने वाले मुसलमान को चाहिए कि उनकी रिक्वेस्ट को कबूल की जाए, उनकी बातों को मानी जाए, ठीक है। बाई चांस कभी ऐसा होता है, अभी इस दौर में बिलखुसूस गाड़ियों का ज़माना है, रास्ते में चलते चलते गाड़ी पंक्चर हो गई या फिर पेट्रोल ख़त्म हो गया, ऐसी सूरत में अगर कोई मुसलमान मदद मांगे, रिक्वेस्ट करे कि मेरे इस तरह की हालत है, तो मुसलमान को चाहिए कि उनकी ऐसे मौके पर उनकी सिफारिश को कबूल करे, उनके हेल्प की जाए। नंबर 17, जो बात अपने लिए पसंद करे वही हर मुसलमान के लिए पसंद करे, ठीक है। जो काम, जो बात अपने लिए पसंद करता है कोई भी इंसान, वो दूसरे के लिए भी, हर मुसलमान के लिए पसंद करना चाहिए। अच्छे अच्छे चीज़ें ले लिए, अच्छी अच्छी चीज़ें पहन रहे हैं, लेकिन जब किसी के लिए लेना हो तो एकदम सस्ती चीज़ लेते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नंबर 18, मस्जिदों या मजलिसों में किसी मुसलमान को उठाकर उसकी जगह ना बैठे। कोई अगर बड़ा आदमी है, कोई प्रधान है या गांव के मुखिया वगैरह कुछ भी है, सरपंच वगैरह है, तो मस्जिद में या मजलिस में जाकर ऐसा नहीं कि कोई अगर गांव के गरीब आदमी बैठा हुआ है उसे उठाकर पीछे भेज देंगे और जाके वो खुद बैठे, ये सही तरीक़ा नहीं है, ठीक है। जो जिसको जहाँ पर जगह मिले वो वहीं पर बैठ जाए। नंबर 19, रास्ता भूले हुओं को सीधा रास्ता बताए। अगर कोई मुसलमान रास्ता पूछे, उनको सही रास्ता बताना चाहिए, गलत रास्ता हरगिज़ हरगिज़ ना बताए, क्योंकि ये पड़ोसियों का हक़ था। नंबर 20, किसी मुसलमान को लोगों के सामने जलील व रुसवा ना करे। अगर कोई मुसलमान में कोई आइब है, कुछ उसमें कोताही है, कमियां है, तो फिर लोगों के सामने उनको रुसवा ना किया जाए, बल्कि तने तनहा जाके उनको समझाए, सिखाए, बताए। नंबर 21, किसी मुसलमान की ग़ीबत ना करे, ना उस पर बुहतान लगाए। ना किसी मुसलमान की ग़ीबत करनी है, ना ही उस पर बुहतान लगानी है, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है।
गीबत के बारे में बात आई है कि जो शख्स गीबत करता है ना, तो गोया उसने अपने ही मरे भाई का गोश्त खाया। ठीक है, तो बहुत ही बड़ा गुनाह है ये। इस तरह के गुनाहों से हम सबको बचना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये जो बात थी मुसलमानों के हुकूक और आम मुसलमान के हुकूक, पड़ोसी का हुकूक, ठीक है, तो ये हक़ हर मुसलमान का अदा करना चाहिए। अगर नहीं अदा करेगा तो वो फिर गुनाहगार ठहरेगा, क़यामत में फिर उनकी पकड़ होगी। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब को अमल खैर की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और जिनका जो हक़ है हमें हक़ अदा करने के तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।